हेलो एवरीवन। मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। अभी हम वापस आए हैं जेके पुलिस कांस्टेबल पीएसटी पीईटी जम्मू डिवीज़न की नोटिफिकेशन आई है 24 सितंबर 2025। 24 सितंबर 2025 से स्टार्ट हैं। क्या लिखा हुआ है इन्होंने? जो 29 जुलाई 2025 में जो फॉर्म लगे थे, इनके अप्लाई हुए थे, उनका पीएसटी पीईटी फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जो नोटिफिकेशन थी, नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ 2024 की जो नोटिफिकेशन थी, आइटम नंबर फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ सिक्स, उनके 24 सितंबर 2025 से एमए स्टेडियम में इनके फिजिकल। एमए स्टेडियम किस तरह का है, कैसे कैसे इनका चक्कर होगा, कितना राउंड है, ठीक है, वो सारी मैं डिटेल में वीडियो आपको लेके आ जाऊँगा। देन आज हम बात करेंगे कि भाई फिजिकल तो आपका स्टार्ट है, ठीक है। अब फिजिकल में आप लोगों के पास कितने दिन बचे हैं? तकरीबन 4-5 दिन या हफ्ता 10 दिन, ठीक है, बस इतना ही दिन है आपके पास, ठीक है। और इन दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जेके पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, पीएसटी पीईटी डेट एंड टिप्स टू क्लियर फिजिकल, ठीक है, कि मतलब पीएसटी पीईटी डेट क्या है वो मैंने बता दिया आपको, और क्या टिप्स रहेंगे, किस तरह से आपको फिजिकल को क्लियर करना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको इतना बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों का अगर फिजिकल में नाम आया है ना, लिस्ट में नाम है, तो ये मत सोचिए कि किस तरह का फिजिकल होगा, हार्ड होगा, टफ होगा, मैं फिजिकल क्लियर कर पाऊंगा या नहीं क्लियर कर पाऊंगा, क्या पता मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है, या मेरा रनिंग नहीं बन रही। ये सारी चीज़ें मत सोचिए, डीमोटिवेट मत करिए अपने आप को, और फिजिकल देने जरूर जाइएगा, ठीक है। पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ठीक है। देन मैं आपको एक टिप्स के बारे में बात करूँ, छोटी सी टिप्स। पहली बात तो ये है कि हाइड्रेशन मस्ट, मतलब हाइड्रेशन जरूरी रखना। मतलब ये नहीं है कि जब आप रनिंग करने जाओगे, जिस दिन आपका फिजिकल होगा, उस दिन आप भर पेट 1 गिलास 2 गिलास या 1 बोतल पानी गटक के जाओ तो रनिंग करते करते आपको वॉशरूम आ जाए, ठीक है। तो ऐसा भी मत करना। मतलब इतना है कि तब तक आप ना हाइड्रेशन मस्ट रखो, मतलब डेली कम से कम 2 से 3 लीटर पानी अच्छे से पियो, ठीक है। इवन अगर हो सकता तो अच्छे से ज़्यादा पियो पानी, इतना पानी पियो। सुबह उठ के वार्म वाटर पिया करो, गर्म पानी पियो, ठीक है। हाइड्रेशन अच्छी रखो, क्योंकि अगर आपकी हाइड्रेशन अच्छी रखे रहेगी ना, तो आपकी बॉडी में जॉइंट्स अच्छी रहेंगी, जॉइंट्स नहीं टूटेंगे। एज ए डिफेंस पर्सन, मैं खुद एक डिफेंस पर्सन हूँ, ठीक है। मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ, और आफ्टर ट्रेनिंग मैं कोर्स कर चुका हूँ जो इक्विवेलेंट टू कमांडो कोर्स है। तो उसके तहत मैं आपको थोड़े टिप्स देता हूँ। पहली बात तो ये, हाइड्रेशन अच्छे से रखना। दूसरा ये, हेल्दी डाइट, डाइट अपनी अच्छे से लो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े प्रोटीन शेकर एनर्जी ड्रिंक्स ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल घर से हो, मिडिल घर से हो, मैं जानता हूँ आप कांस्टेबल में जा रहे हैं, सारे मतलब मिडिल गर्ल्स घर से ही होते हैं, तो भाई आप इतना करो कि 3 टाइम प्रॉपर खाना खाओ अच्छे से, पानी अच्छे से पियो, ठीक है। देन अगर अच्छा इतना हो सकता है कि भीगे हुए जो चने होते हैं ना, ब्लैक चने उनको रात को भिगो दिया, ठीक है। हरी मूंगी और ब्लैक चने, ठीक है, सबसे बेस्ट प्रोटीन है, सबसे बेस्ट अच्छी डाइट है, वो लो, ठीक है। और उनके साथ करो, ठीक है, अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑयली चीज़ें, जंक फूड अवॉइड करो, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करो, मत लो। मतलब मैं तो कहता हूँ फिजिकल के लिए नहीं, उसके बाद भी अवॉइड ही करो, मतलब नहीं अच्छे होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस बट अवॉइडिंग इंजरी, प्रैक्टिस करो बट सेफ प्रैक्टिस करो, ठीक है। भाई इंजरी से अवॉइड करना, ठीक है। मतलब होता है ना कच्चा रोड, कच्चे रोड में मत रनिंग करो, ग्राउंड में रनिंग करो, ठीक है। और जब भी आप रनिंग करते हो ना, ठीक है, मैं खुद एक रनर हूँ, मैं आपको इतना एडवाइस दूंगा, जब भी आप रनिंग करते हैं ना, कोशिश किया करो कि जो आपकी जो आगे वाली जो टो होती है ना, ठीक है, उस पर रनिंग किया करो, ठीक है। जो मतलब होता है ना आपका पंजा पैर का, ठीक है, उस पर रनिंग किया करो, ठीक है। एडी को जो हील है ना आपकी, उसको मत लगाओ, ठीक है, नीचे अवॉइड करो, ठीक है। पंजे पे रनिंग करोगे तो आपकी काफ पे असर पड़ेगा और अच्छी रनिंग रहेगी आपकी। बिल्ड योर स्टेमिना,
ठीक है। अपने स्टेमिना को बिल्ड करो, ठीक है, स्टेमिना बिल्ड करो जितना हो सकता है। स्टेमिना कैसे बिल्ड होगा कि भाई लॉन्ग रनिंग करो थोड़ी थोड़ी, ठीक है, बीच में ना एक दिन शॉर्ट करो, फिर 1-2 दिन लॉन्ग रनिंग करो, ठीक है। लॉन्ग रनिंग करने से आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, और अगर आपका स्टेमिना बिल्ड होगा तो स्टेमिना से आपको ऐसा होगा कि भाई आप आराम से इजीली, ठीक है, 6:30 में क्लियर कर पाओगे, एक लॉन्ग अच्छे स्टेप में क्लियर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद एट फिजिकल टाइम वार्म अप इज मैंडेटरी, ठीक है, फिजिकल के टाइम वार्म अप मैंडेटरी है, ठीक है भाई, नहीं तो क्रैम्प्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, फिजिकल के टाइम, क्योंकि हमारी बॉडी कूल डाउन होगी, ठंडी होगी, हम अचानक से दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, तो हल्का हल्का ना, ठीक है, स्किपिंग कर लेना, ठीक है, जंपिंग कर लेना, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी जंपिंग कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा वार्म अप कर लेना, ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग कर लेना, हल्का सा वार्म अप कर लेना, जिससे थोड़ी सी बॉडी वार्म अप हो जाए, थोड़ी सी बॉडी गर्म हो जाए, और जैसे ही बॉडी थोड़ी वार्म अप होगी तो आप आराम से इजीली दौड़ना, एक स्टेप पे दौड़ना। टिप्स ये है कि एक स्टेप पे दौड़ना, स्टेप को डाउन मत होने देना, ठीक है, स्टेप को इंक्रीज ही करना, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग रनिंग नहीं है, ये SSC GD वाली रनिंग नहीं है कि आप नॉर्मल दो आराम आराम से दौड़ो तो फिर दिक्कत हो जाएगी उससे, ठीक है। और जो लास्ट जो फाइनल राउंड होगा ना, ठीक है, जो लास्ट में आपकी 400 मीटर रहती है ना, 400-300 मीटर, उस समय ना 400 मीटर पे स्टेप को थोड़ा लंबा करना, और लास्ट 200 मीटर में ना बॉडी को बिल्कुल आगे को बेंड करके और स्टार्ट कर देना, ठीक है, स्प्लिट लगाना, ख़त्म। और एंड द फाइनल स्टेप इज़ मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेट रखो कि भाई कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगी, आराम से निकाल लेंगे, कूल डाउन, ठीक है। एंड थैंक यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।